इस टॉपिक में आप जानेंगे रजिस्ट्री के नए पैटर्न के बारे में। यदि आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, उसकी रजिस्ट्री करवाने वाले हैं आने वाले समय में, या मान लीजिए आप रजिस्ट्री करते हैं, तो सावधान हो जाइए। नए रजिस्ट्री पैटर्न के बारे में थोड़ा सा आप समझ लीजिए। अगर आपने नहीं समझा तो जो है आपकी ज़मीन का हो सकता है दाखिल खारिज ना हो, और हो सकता है आपकी रजिस्ट्री भी गलत हो जाए और उसे संशोधन रेक्टिफिकेशन कराना पड़े आपको। तो क्या नया पैटर्न है इसका, क्या संशोधन हुआ है, क्या आपको आगे से जो रजिस्ट्री करवाएंगे उसमें संशोधन करने की ज़रूरत है, वो आप जान लीजिए। ठीक है, तो 3 टॉपिक पर बात करेंगे। रजिस्ट्री का पैटर्न चेंज, और पुराने पैटर्न से दाखिल खारिज नहीं होगा। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, दाखिल खारिज में कब समस्या आती है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये पैटर्न चेंज की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या ऐसे कारण बने। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जब पहले आप खतौनी निकलवाते थे तो एक खतौनी पर कई गाटे का मेंशन हो जाता था, कई आदेश मेंशन होते थे, या कई एक एक जब आप खाता खोलते थे तो कई उसमें गाटे थे। जैसे मान लीजिए सामने में आप डिस्प्ले देख रहे होंगे, इसमें कई गाटे निकल के आ गए, 79, 80, 197 और 314, 406 और 1033, 662, 387, ये कई आ गए। ठीक है, आ जाते थे। अब क्या हो गया है कि अब प्रत्येक गाटे की अलग खतौनी कर दी है। तो पहले एक खतौनी में आपका काम हो जाता था भाई, 20-30 रुपए लगते थे, एक खतौनी निकली उसमें सब मेंशन हुआ, सब गाटे का लगभग। अब प्रत्येक गाटे की अलग अलग निकलवाएंगे। जैसे 10 गाटे तो 10 खतौनी अलग निकलेंगी, और भाई 20 के हिसाब से पैसा भी पे करिए भाई, क्योंकि सरकार को ज़्यादा पैसा चाहिए अब। ठीक है, कुछ भी हो, अब प्रत्येक गाटे की अलग खतौनी निकलती है। अब आपको मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ इसका, पुरानी रजिस्ट्री का और नई रजिस्ट्री का। इससे पहले मैं एक चीज़ और बता दूं, यदि आप कोई भी लीगल एडवाइस, कानूनी सलाह लेना चाहते हैं, या आप उत्तर प्रदेश से कोई डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं आप, तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं, करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। तो आते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखिए जब भी विक्रय किया जाता था पहले, तो क्या लिखते थे, अराजी नंबर, यानी कि गाटा संख्या 182/1 190, 182/2 190 में से मान लीजिए जो भी है 190। ठीक है, 183 490, 184 80। ठीक है, में से अपना 1/2, यानी कि जितना भी हो वो लिख देते, कुल करके लिखते थे, कुल रकबा इतना। ठीक है, तो अब साथियों ऐसे नहीं किया जाएगा। अब क्या किया जाएगा, जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे आप ध्यान लगा के समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए आपका 182 नंबर में 190, ये 182 नंबर जो है उसका क्षेत्रफल 190 हेक्टेयर है, 0.190 हेक्टेयर है। ठीक है, और जो ए व्यक्ति बेच रहा है उसका 1/2 है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 182 जिसका क्षेत्रफल 0.190 हेक्टेयर में से अपना 1/2 भाग, हिस्सा खोलिए कितना। ठीक है, जैसे मान लीजिए 190 का जितना भी आधा हो, ठीक है, जितना भी आधा हो 95, तो यहाँ पे लिखिए 190 में से अपना 1/2, यानी कि इतना। ठीक है, 182 में से जो 182/2, जो कि कुल रकबा 90 एयर में से अपना 1/2, यानी कि 45 एयर। ठीक है, 183 जिसका क्षेत्रफल 490 हेक्टेयर, जिसका 1/2 कितना 1/2 वो मेंशन करिए। ठीक है, ऐसे प्रत्येक चीज का, प्रत्येक गाटे का मेंशन किया जाएगा आपको। ठीक है, जैसे मान लीजिए 182 है, उसका कितना रकबा, कितने रकबे का पूरा ये खेत है, उसमें से कितना रकबा बेच रही हो, स्पष्ट मेंशन करिए। ठीक है, उसके बाद सबका जोड़ के आप कुल रकबा लिखिए। ठीक है, इससे क्या है साथियों कि म्यूटेशन में परेशानी आती है। म्यूटेशन ही नहीं, देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए ये मान लीजिए रजिस्ट्री है, किसी को पे कर दी गई, किसी को दी गई, दिखाई गई, तो इसमें ये नहीं भाई, ये नहीं पता चलता है कि भाई इसका 1/2 में कितना भर रहा था। ठीक है, कितना, मान लीजिए कोई किसी ने गाटा संख्या 80 में आपको बेचा, उसने 3 में बेचा, 80 में और 81 में, और पूरा कुल टोटल आप लिखे हो, तो उसमें ये कैसे पता चलेगा कि 80 में से कितना रकबा बिचा है और 81 में से कितना रकबा बिचा है। ठीक है, तो रजिस्ट्री देखने में भी परेशानी आएगी, फिर उसका पूरा सजरा बनाइए, कितने भाई थे, क्या थे, बहुत परेशानियां आती हैं। जब आप प्रत्येक गाटे का मेंशन अलग अलग करोगे, कई बार क्या होता है 50-50 गाटे की रजिस्ट्रियां होती हैं, तो अगर मान लीजिए 10 गाटे की करा रहे हैं, चाहे 50 की चाहे 4 की, प्रत्येक गाटा जो है उसका सेपरेट कुल कितना क्षेत्रफल है वो लिखिए, और उसमें से कितना बेचा गया अंश लिखिए स्पष्ट, और फिर कैलकुलेशन करके कुल लिख सकते हैं, या न लिखे वो भी चल जाएगा।
ठीक है। वैसे लिख दीजिए कुल प्रत्येक गाटा का, यानी कि है स्पष्ट मेंशन करना चाहिए आपको, जिससे म्यूटेशन में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और कभी भी अधिकारी देखते हो तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब साथियों बात करेंगे कि दाखिल खारिज ज़मीन के प्लॉट या कृषि ज़मीन में दाखिल खारिज की परेशानी कब आती है, रजिस्ट्री में कौन कौन सी कमियां आपको नहीं करनी चाहिए, क्या क्या चेक करना चाहिए जिससे दाखिल खारिज में कोई भी प्रॉब्लम ना आए आपको। सबसे पहले साथियों यहाँ पे आप एक आदेश देखिए। इस आदेश में क्या हुआ है कि एक विक्रेता ने जितना उसका अंश था उससे ज़्यादा विक्रय कर दिया, यानी कि मान लीजिए उसके पास 100 वर्ग मीटर ज़मीन है और वो जो है धीरे धीरे 3-4 बार में प्लॉट काट दे और ज़्यादा रजिस्ट्री कर दे, तो वही कर दिया। और लास्ट वाले की यहाँ पे जो है दाखिल खारिज करने से जो भी ये तहसीलदार था उसने जो है इनकार कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं विक्रेता द्वारा अपने अंश से अधिक विक्रय किया है, इसके पास तो कोई भी स्वामित्व विक्रेता विक्रय शेष नहीं बचता था, ठीक है। इसलिए दाखिल खारिज का आदेश जो है वो रोक दिया गया। तो सबसे पहले ये है कि अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, कोई रजिस्ट्री करा रहे हो, तो सबसे पहले आप ये चेक करिए कि जो बंदा हमें बेच रहा है उसका कितना अंश बाकी है, ठीक है। और दूसरी बात, दाखिल खारिज में आदेश नहीं चढ़ा है, दाखिल खारिज खतौनी भी बहुत ज़्यादा विश्वास मत करिए। आप ये देखिए कि इसने पहले तो सारी रजिस्ट्री तो नहीं की, कितनी रजिस्ट्रियाँ की, और रजिस्ट्रियों को कैलकुलेशन करिए। रजिस्ट्री ऑफिस द्वारा निकलवा सकते हैं ऑनलाइन, या आप जो है प्रॉपर्टी खरीदे तो मेरे द्वारा भी डॉक्यूमेंट चेक करवा सकते हैं। जो कॉन्टैक्ट नंबर है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले ये देखिए कि विक्रेता के पास प्रेजेंट टाइम में कितनी ज़मीन उसमें बच रही है, ठीक है, वरना ये दाखिल खारिज आपका नहीं होगा। पहली चीज़ आप लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि जो विक्रेता आपको बेच रहा है, विक्रेता का एग्जैक्टली नाम वही होना चाहिए जो खतौनी में हो, ठीक है। एग्जैक्टली नाम वही होना चाहिए। खतौनी में नाम पिता का नाम सेम होना चाहिए। तो खतौनी और रजिस्ट्री की टाइम मिला लीजिए कि विक्रेता का नाम, पिता का नाम, पता बिल्कुल सही है कि नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ सबसे जो महत्वपूर्ण होती है कि उस डिस्क्रिप्शन में अगर मौजा का नाम गलत हो गया या गाटा संख्या आपका गलत हो गया, ठीक है, तो आपका संशोधन होने में भी परेशानी आएगी और रजिस्ट्री भी आपकी पूरी गलत हो जाएगी, पैसा पूरा बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए विक्रेता का कितना अंश बच रहा है, क्रेता विक्रेता का नाम और गाटा संख्या, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण यही चीज़ है। अगर मान लीजिए उसमें मौजा गलत डल गया तो आपका म्यूटेशन ही नहीं होगा, दाखिल खारिज नहीं होगा। आपका गाटा संख्या गलत डल गया तो भी आपका दाखिल खारिज नहीं होगा, ठीक है। और ज़्यादा रजिस्ट्री कर दी फिर तो दाखिल खारिज होगा ही नहीं, उल्टा आपकी रजिस्ट्री जो है वो भी कैंसिल हो सकती है, ठीक है। और जैसा कि मैंने इस वीडियो में जो बताया था कि अब जैसे 4 गाटों में आप ज़मीन खरीद रहे हैं तो प्रत्येक गाटे का मेंशन करें कि गाटा संख्या 80, कुल रकबा 681 ईयर में से 81 ईयर, गाटा संख्या 82 जिसका कुल रकबा 490, 490 में से 50 ईयर, ठीक है। इस प्रकार से आप अपना लिखवाइए प्रत्येक गाटे का अलग अलग स्पष्ट मेंशन करवाइए, जिससे ना आपको दिक्कत होगी, ना दाखिल खारिज में दिक्कत आएगी और ना बेचने में दिक्कत होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।